जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है और वही इसे सही मायने में देखता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में कभी आनंद नहीं तलाशता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जिस इंसान के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। अपने हृदय को अपने काम में लगाओ, मगर कभी भी इसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी बुरा अंत प्राप्त नहीं करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या आने वाली दुनिया में। खुशी की कुंजी है इच्छाओं की कमी होना। आत्मा को कोई शस्त्र कभी काट नहीं सकता। अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती। जल उसे कभी भिगो नहीं सकता। वायु उसे कभी सुखा नहीं सकती। अगर आप जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो आपने जो खोया है उसके लिए कभी मत रोना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। समय को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। तुम अनावश्यक रूप से चिंता क्यों करते हो? तुम किसी से क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वो बन जाता है। आत्म नियंत्रित आत्मा यानी कि जो आत्मा किसी भी लगाव या प्रतिक्षण से मुक्त हो, इस संसार की इंद्रिय वस्तुओं के बीच चलती है, वो शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता ये मन का अनुशासन है। परिवर्तन संसार का अटूट नियम है। एक पल में आप लाखों के मालिक बन सकते हैं और दूसरे ही पल आप गरीब भी बन सकते हैं। जैसे आप पुराने कपड़े बदलकर नए धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा अपने नए जन्म में शरीर को बदल देती है। वास्तविकता को कभी ठुकराया नहीं जा सकता। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई दे या जीत। हर काम, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अपनी मंजिल के लिए कठिनाइयों में जीना किसी और की पूर्णता से भरी जिंदगी की नकल करके जीने से बेहतर है। तथा प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा किसी देवता से भिन्न नहीं है। इंद्रियों से प्रसन्नता पहली बार अमृत की तरह लगती है, लेकिन ये अंत में जहर के रूप में कड़वी हो जाती है। हर किसी से ऐसा व्यवहार रखो कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी बुरा बोल दे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, इंसान नहीं। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखें कि कभी वापस लेनी पड़े तो कोई भी दुख ना हो। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो बैठता है। सही मायने में वो उपहार कहा जाता है जब वो दिल से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए।
और हम बदले में कुछ पाने की उम्मीद न रखें। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। दुनिया नाशवान है और जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन जरूर जाना ही होता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छाई करने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कार्य का अत्यधिक महत्व होता है और व्यक्ति को हमेशा परिणामों की चिंता किए बिना पूरे समर्पण के साथ कर्म करते रहना चाहिए। इच्छाएं आती है और चली जाती है, लेकिन आप एक निरपेक्ष साक्षी बने रहें और बस इसका आनंद लें। इच्छाएं किसी व्यक्ति को कभी परेशान नहीं कर सकती। भगवान हमेशा हमारे साथ और आसपास होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। दुष्ट लोग केवल समझाने मात्र से अगर समझ जाते तो यकीन मानो बांसुरी वाला कभी महाभारत का युद्ध नहीं होने देता। फल की जिज्ञासा छोड़कर कर्म करने वाला इंसान ही सदैव अपने जीवन को सफल बना पाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की हो, आत्मशक्ति उनकी दोस्त है, मगर ये उन लोगों के लिए दुश्मन है जिन्होंने कभी खुद को नहीं पाया है। जिस इंसान को आपकी कदर नहीं, उस इंसान के साथ खड़े होने से अच्छा है आप अकेले रहें। आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं बन सकते अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हो। वासना, क्रोध और लालच नरक के ये 3 दरवाजे हैं। अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज़ उससे वापस ले सकते हो, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त कभी नहीं। अंधे को मंदिर आया देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा के कहा कि क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर इतना तो मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। माँ और बीवी दोनों को हमेशा बेपनाह प्यार और इज्जत दो। एक तुम्हें इस दुनिया में लाई है और दूसरी सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। जो केवल अपना भला चाहता है वो दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो श्री कृष्ण है। न इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं। जहाँ होते थे कभी शहंशाहों के महल, देखे हैं वहीं अब उनके मकबरे बने हुए हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। समुद्र से डरकर कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखा सकता। पैसा तो विरासत में भी पा सकते हो, पर इज्जत और पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। लहरों के पीछे ही एक संपूर्ण समुद्र होता है। जहाँ भी जाएं वहाँ अपना आत्मविश्वास को साथ लेकर जाएं। दूसरों के बारे में बुरा सोचना सबसे बड़ा पाप है। क्रोध आने पर मौन रहना सर्वोत्तम दवाई है। दूसरों की बुराई करना अपना नुकसान करना है। मानसिक चिंतन का भी फल भोगना पड़ता है। प्रयत्न करने पर भी धन संपत्ति स्थायी नहीं रहती। जो समय तय है, प्रयत्न करने पर भी मौत रुकेगी नहीं।
निंदा तो भगवान की भी होती है। फिर तुम क्या चीज हो? नसीब के भरोसे बैठकर अपना जीवन दुखी मत करो। दूर की मित्रता स्थायी होती है। सुख के समय हमेशा गंभीर रहो। जो दूसरों की आज़ादी छीनता है वो पापी है। वह इंसान कभी भूखा नहीं मरता जिसके हाथ में कोई एक कला हो। जल में राम, अग्नि में राम, हवा में राम, ऐसा सोचते रहो। सत्संग के द्वारा चढ़ने वाली भगवान को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है। असली धन दौलत का मालिक राम है। सिर्फ भगवान के सामने रो लेना, लेकिन लोगों के सामने कभी मत रोना। हर समय सकारात्मक ही सोचो, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।